हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 की कुछ थ्योरम सॉल्व है। थ्योरम नंबर 9.7 और 9.8 देखिए इसमें क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये है आर्क ए बी स्टूडेंट, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा हुआ, ये वाला स्टूडेंट ए सी बी। ये हो गया सर्कल का रिमेनिंग पार्ट, जिस पर जो है इसी आर्क द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है ए सी बी, ये वाला एंगल। और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी इज डबल ऑफ द एंगल ए सी बी। और ये एंगल जो रिमेनिंग पार्ट है ना स्टूडेंट, ये कहीं भी हो सकता है, ये यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है। सपोज जैसे ये सर्कल है, इसका रिमेनिंग पार्ट, इस सर्कल का रिमेनिंग पार्ट ये है ए और ये है बी, सेंटर ये है ओ। तो इस ए और बी से यहां पर भी एक एंगल बन सकता है स्टूडेंट, ये एंगल हो जाएगा। यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है एंगल, यहां पर भी बन सकता है। तो जितने भी एंगल होंगे इस आर्क के द्वारा, वो सारे क्या होंगे, हाफ होंगे इस आर्क द्वारा सेंटर में बने एंगल के। इस एंगल के हाफ होंगे ये सारे। या यूं कह सकते हैं कि सेंटर पे बना एंगल जो है वो डबल है आर्क द्वारा अदर पार्ट पे बने हुए एंगल के। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमने क्या करा है, अभी हमने सी से ओ को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ की है पॉइंट डी तक। इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। ठीक है स्टूडेंट। 9.7 तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एंगल ए ओ बी इज द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एंगल ए सी बी is at the remaining part of the circle subtended by the arc A B। या इसको स्टूडेंट हम ये भी कह सकते हैं ए पी बी, आर्क ए पी बी। ठीक है स्टूडेंट। टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। इसका रीजन लिख लेंगे स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of opposite interior angle। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के लिए ए सी ओ, इसके लिए तो ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है स्टूडेंट, और ये किसके इक्वल होगा, ये प्लस ये। ठीक है स्टूडेंट। एंड एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये रेडियस है इसके, ये दोनों रेडियस इस ट्रायंगल की ये इक्वल है। ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एंगल्स opposite to equal
साइड्स, ये इक्वल साइड्स है ट्रायंगल की, और इनके अपोजिट एंगल एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे स्टूडेंट, पुटिंग इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, जो ओ ए सी था उसकी जगह भी हमने एंगल ओ सी ए रख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। तो ये वाला जो एंगल हो गया स्टूडेंट ए ओ डी इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ कह लो या ओ सी ए कह लो, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए सिमिलरली क्या होगा, अगर हम इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट लेंगे तो ये वाला डी ओ बी, एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने इक्वेशन मान लिया थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी बी। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट। अब ये दोनों को क्या लिखेंगे हम, ए ओ डी और बी ओ डी या डी ओ बी, ये दोनों हो गए हमारे एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट, एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी। और ये दोनों कौन से एंगल है, ए सी ओ और ओ सी बी, या ओ सी ए और ओ सी बी, ये दोनों है एंगल ए सी बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यही हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट, कि डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 9.8, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सर्कल में सेगमेंट आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे कोई ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से ना होकर के जाती कोई लाइन अगर किसी भी सर्कल को 2 या 2 से ज्यादा किसी भी पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये जो होगा ये सर्कल का सेगमेंट होगा। एक सेगमेंट ये हो गया है, दूसरा सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये वाला बड़ा वाला सेगमेंट, और दूसरा सेगमेंट हमारा ये हो गया। तो सेगमेंट ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड है जिसने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक है ये वाला सेगमेंट और एक है ऊपर वाला सेगमेंट। सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन 9.8 का एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर सिचुएटेड इन दी सेम सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। एंगल ये और एंगल ये एक ही सेगमेंट पे स्थित है, ठीक है स्टूडेंट। और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल
ए सी बी, रीजन क्या होगा स्टूडेंट, अभी हमने प्रूव किया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये क्या थी हमारी थ्योरम नंबर 9.7। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देन क्या हो जाएगा, आर एच एस राइट हैंड साइड विल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी is equal to twice of angle ADB। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल ACB is equal to एंगल ADB, और यही हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। ठीक है, तो दोनों थ्योरम आपको ठीक से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तो इस क्लास में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।